हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा बाई करमजीत में। दोस्तों, आज ये हम रेलवे की सीरीज कंटिन्यू चला रहे हैं। अभी तक आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टोटल दोस्तों ये आप लोग का अनाउंसमेंट हो चुका है। आइए पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि कौन सा देश उगते सूरज की भूमि कहलाता है। कौन सा देश जो है उगते हुए सूरज की भूमि कहलाता है। सर्वप्रथम सूर्योदय कहाँ होता है, तो आपके राइट आंसर यहाँ पर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों, जापान इसका राइट आंसर आपका चला जाएगा। दोस्तों आप इसमें 20 गो क्वेश्चन जो होगा उसको आप लोग नोट्स कीजिएगा, कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार रेलवे ग्रुप डी में और बाकी काफ़ी वनडे एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो आप लोग कॉपी लेकर एक प्रॉपर नोट बनाइएगा और 20 क्वेश्चन सही कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। दूसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन है। तो दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन है। क्या शेर है, चीता है, घोड़ा है या कंगारू है। तो इसका अगर जवाब पहले से पता होगा दोस्तों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देने की कोशिश करेंगे। वैसे इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। दोस्तों आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हर दिन और हर रोज़ आप लोग को इसी तरह जो है कंटेंट मिलता रहता है। चलिए आगे देखते हैं। दुनिया का सबसे हल्का धातु कौन सा है। दुनिया का सबसे हल्का धातु कौन सा है। अब धातु यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों, क्या धातु होता है। एक धातु, एक अधातु और एक उपधातु होता है, ठीक है। तो दुनिया का सबसे हल्की धातु कौन सा होता है। तो दोस्तों आपका जो है टोटल जो है आपके लिथियम हो जाएंगे। क्या है, लिथियम। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर राइट आंसर आपका चला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर यहाँ पर आपका चला जाएगा, यानी कि लिथियम जो है आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा। दोस्तों आप लोग के जवाब अगर पहले से पता होगा तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में तो दोस्तों तीसरे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर लिथियम चला जाएगा। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि टाइटैनिक जहाज कब डूबा था। टाइटैनिक जहाज जो है वो कब डूबा था। क्या 1942 में डूबा था, 1914 में डूबा था, 1920 में डूबा था या 1905 में डूबा था। तो दोस्तों ये मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका वनडे एग्जाम के लिए। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा 1912, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों ये आपका राइट आंसर चला जाएगा। इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, बार बार ये एग्जाम में क्वेश्चन वनडे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1912, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागर कौन सा है। जो पृथ्वी पर है सबसे गहरा महासागर कौन है और सबसे लंबी कौन है, तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में दबाइए। यहाँ पर आपका राइट आंसर बी चला जाएगा, यानी कि प्रशांत महासागर जो है पृथ्वी के सबसे गहरा महासागर माना जाता है। आगे है 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दुनिया में सबसे पहले कौन सा देश चांद पर पहुंचा था। तो कौन सा देश चांद पर पहुंचा था और सबसे पहले किसने चांद पर पहुंचा था वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वैसे इसका राइट आंसर चला जाएगा आपका अमेरिका। क्या चला जाएगा, अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। और किस व्यक्ति ने सबसे पहले चांद पे चढ़ा था तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करेंगे। आइए 7वें नंबर क्वेश्चन में देख रहा है। 7वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा फल फलों का राजा कहलाता है। तो ये वेरी कॉमन क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे तो आप लोग आसानी से जवाब टिक कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। 8वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर चला जाएगा, मंदारिनी चीनी चला जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी कौन सा है, तो ये हो जाएंगे दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर ए जो है स्टेप्स जो हो जाएंगे आपके सबसे छोटी हड्डी हो जाएंगे। और ये बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कि सबसे लंबी हड्डी कहाँ पे होती है। आगे चलते देखते हैं। दुनिया की सबसे तेज़ ट्रेन किस देश में चलती है। तो सबसे तेज़ ट्रेन चलने की बात हुई तो टेक्नोलॉजी के मामले में कौन आगे आता है, तो आपके ऑप्शन नंबर ए जो है जापान जो है। तो दुनिया की सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन कौन सी हो जाएगी, तो आपके राइट आंसर यहाँ पर जापान। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर चला जाएगा। चलिए हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। और हरित क्रांति का किस क्षेत्र में लागू है वो आप लोग बताएंगे। आपका राइट आंसर यहाँ पर चला जाएगा MS स्वामीनाथन। क्या MS स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर बी जो है इस पर राइट चला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सी रोग होती है। विटामिन डी जो है वो की कमी हो जाती है तो कौन सी रोग होती है। बी से आपके बेरी होता है, सी से आपके स्कर्वी होता है, ए से आपका नाइट ब्लडनेस होता है और बी आपका राइट आंसर चला जाता है यानी कि रिकेट से। अच्छा, विटामिन डी हमें कहाँ से प्राप्त होता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देने की कोशिश करेंगे। और विटामिन बी हमको कहाँ से प्राप्त होता है वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करेंगे। अच्छा,
विटामिन डी के जो है वो आपका रासायनिक नाम क्या है, वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए रिकेट्स में क्या होता है ना कि हड्डियाँ मुड़ जाती हैं। आगे देखते हैं कि भारत में पंचायती राज प्रणाली कब लागू किया गया। भारत में जो पंचायती राज प्रणाली कब लागू किया गया, तो इसका और ये जो लगा था सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में, ठीक है, 1959 में लगा था। और यहाँ पर राजस्थान के नागौर जिला में यहाँ पर ये प्रथम पंचायती राज प्रणाली लागू किया गया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं मंगलयान मिशन किस ग्रह से संबंधित है। तो यहाँ तो राइट आपके दिखाई दे रहा है कि मंगलयान की बात हो रहा है। तो मंगलयान जो है किस ग्रह मिशन से और ये कब छोड़ा गया था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है मंगल जो है, मंगल के लिए मंगलयान के मिशन ग्रह से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन राइट बी हो जाएगा और यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर चला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि मोहनजोदारो किस नदी के किनारे बसा था। तो मोहनजोदारो किस नदी के किनारे है, तो मोहनजोदारो जो है आपके सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। कहाँ पर है, सिंधु नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर चला जाएगा। चलो हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित है, वो आप लोग बताएंगे, हड़प्पा। आगे है गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ था। तो गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ था आपका दोस्तों, तो गद्दर पार्टी की स्थापना किसने किया था और कब किया था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और यहाँ पर आपका राइट आंसर जो चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। लाला हरदयाल ने किया था गद्दर पार्टी की स्थापना, और अमेरिका में कब किया था वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विश्व के सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। जो विश्व है उस सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। अफ्रीका, एशिया, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पर एशिया जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर चला जाएगा। एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा है पूरे विश्व में क्या है, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। आगे है पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था। तो पंचशील समझौता किन देशों के बीच में हुआ था। जैसे मान लेते हैं कि ना कि दो देशों के बीच में आपस में समझौता होता है कि हाँ ये काम आप करेंगे, ये काम हम करेंगे। तो ये किस मतलब कि कौन से दोनों देश के बीच में हुआ था। नहीं इधर से इधर कोई दिक्कत होगा और नहीं इधर से इधर कोई दिक्कत होगा। तो ये पंचशील समझौता जो है किन देशों के बीच हुआ था। क्या भारत और नेपाल है, भारत और चीन है, भारत पाकिस्तान है, या भारत और बांग्लादेश है, ठीक है। तो ये समझौता जो हुआ था, मतलब समझौता समझौता मान लेते हैं कि किसी दो इंसान के बीच हो सकता है कि ये आप नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते हैं। तो ये समझौता जो है तो आपके भारत और चीन के बीच में हुआ था, पंचशील समझौता, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। कौन सी गैस जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर चला जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्लोरोफ्लोरो कार्बन भी होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका चला जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे CH4 भी होता है। चलिए आगे देखते हैं अजंता गुफाएं के कहाँ स्थित है। अजंता गुफाएं कहाँ स्थित है। तो अजंता गुफाएं जो है आपके यहाँ पर क्या राजस्थान है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। तो महाराष्ट्र आपका अजंता की महाराष्ट्र में गुफा स्थित है। आगे है भारत की राष्ट्रीय गीत कौन है। अब राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान में कंफ्यूज रहता है। तो राष्ट्रगीत होता है वंदे मातरम और राष्ट्रगान जो होता है आपके जनगण मन होते हैं। हड़प्पा सभ्यता को किस युग से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस युग से संबंधित है। तो वो जो है दोस्तों आपको कांस्य युग से संबंधित है। किससे, कांस्य युग से संबंधित है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा। तो कांस्य जो होता है टीन प्लस शीशा को मिला करके क्या बनाता है, कांस्य बनाया जाता है। तो उसमें लोग कांस की बना करके क्या करते थे, कांस की ज्वेलरी बना करके उस लोग क्या करते थे, अपने पहनते थे। तो ये किस युग की सभ्यता हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता जो है वो आपको कांस्य युग के सभ्यता यहाँ पर चला जाएगा। तो दोस्तों चैनल अगर सीरीज पसंद आ रहा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह से आप लोग कमेंट करते रहिएगा। और देखते हैं कि लास्ट में आप लोग बताइएगा कि आप लोग ने कितना क्वेश्चन के सही जवाब दिया, ठीक है। कितने क्वेश्चन को आप लोगों ने सही जवाब दिया तो उसको भी आप लोग बताते रहेंगे। और चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर में भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा 1853। और कहाँ से कहाँ तक चला था, ये जो चला था आपके पुणे से ठाणे के बीच में, ठीक है। आगे है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। जो चिपको आंदोलन है वो किससे संबंधित है। क्या महिला अधिकार से है, वनों की रक्षा है, किसान आंदोलन है या जल संरक्षण है। तो चिपको आंदोलन जो है दोस्तों आपको वनों की रक्षा से संबंधित है। किससे, वनों की रक्षा से संबंधित है। इसमें महिलाएं ने पेड़ पौधे को आपस में चिपका करके और उन्हें बचाने की ये कब शुरू हुआ था वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे है 25 नंबर क्वेश्चन में कि नीलकंठ पक्षी का दूसरा नाम क्या है। तो नीलकंठ जो है उसको दूसरा नाम क्या है, उसे बोला जाता है इंडियन रोलर। क्या बोला जाता है, इंडियन रोलर।
किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर यहाँ पर चल जाएगा दोस्तों आपके मंगल जो है आपका लाल ग्रह के नाम, मार्स जो है मंगल, वो आपके लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अच्छा, पृथ्वी की बहन जो है किसे कहा जाता है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह आपके बुध है। ठीक है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन से है? आपके बुध है। और शनि कहाँ पर स्थित है, वो आप लोग बताएंगे। और सबसे बड़ी ग्रह कौन है, वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए आगे है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? कॉमन सा क्वेश्चन है। ये थे आपके डॉक्टर जवाहरलाल, क्या है, सॉरी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि WHO के, तो ये आपका राइट आंसर जिनेवा में चला जाएगा। ठीक है, आगे है कि ताजमहल किसने बनवाया था? तो ताजमहल किसने बनवाया था? तो आपका जो मुगल सम्राट था शाहजहाँ। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपके राइट आंसर इस क्वेश्चन को चला जाएगा। ठीक है, मनसबदारी प्रथा किसने लागू किया, वो आप लोग बताएंगे। और आलमगीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो आलमगीर को औरंगजेब के नाम से जाना जाता है। और बाबर जो है आपके मुगल साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। आगे है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध जो है दोस्तों आपका उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट आंसर चला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी के सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? जो पृथ्वी पर है वो उसका सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यहाँ पर चार ऑप्शन दिखाया जाए। चलिए देखते हैं, अंटार्कटिका है, साइबेरिया है, ग्रीनलैंड है, या अलास्का है। तो अंटार्कटिका जो है सबसे ठंडा है। आगे देखेंगे, किस धातु को पारा कहा जाता है? तो Hg जो होता है दोस्तों, Hg मरकरी, Hg को ही मरकरी बोला जाता है। तो मरकरी जो है वो पारा होता है। ये खुली अवस्था में लिक्विड रूप में होता है, लेकिन ये क्या है? आपके धातु है। आगे है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितने समय लगता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर चला जाएगा 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, 8 मिनट 20 सेकेंड। और आप लोग ये बताइएगा कि प्रकाश की चाल कितना होता है? तो प्रकाश की चाल होता है दोस्तों, आपको कितना होता है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? क्या चेन्नई में है, बेंगलुरु में है, हैदराबाद में है, दिल्ली में है? तो इसरो का जो मुख्यालय है आपके बेंगलुरु में है। और सबसे पहले इसके स्थापना कौन किए थे, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और कब किए थे वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1920 में आपका क्या हुआ था? तो 1920 में आपको जो हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन हुआ था। 1930 में आपका डांडी यात्रा हुआ था। 1947 में अपना भारत आज़ाद हुआ था। और 1942 जो है दोस्तों आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर चला जाएगा। अच्छा, चंपारण आंदोलन कब हुआ था? वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दे देंगे। और किन्हें कहने पर गांधी जी ने चंपारण में आकर अपना आंदोलन शुरू किया था, वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर चला जाएगा, यानी कि 1942 आपका राइट आंसर चला जाएगा। आगे है, कोहिनूर हीरा वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो कोहिनूर जो अपने भारत में होया करता था, तो अभी जो मुगल के अंतिम शासक से छीना गया था, वो है आपके ब्रिटेन में अभी कोहिनूर हीरा स्थित है। आगे है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म जो हुआ था दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर बी तालबंडी जो है आपका राइट आंसर चला जाएगा। आगे है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? उच्च न्यायालय की संख्या भारत में कितनी है? क्या 20 है, 25 है, 22 है, या 30 है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर बी चला जाएगा, यानी कि 25 जो है भारत में कुल उच्च न्यायालय की संख्या है। आगे, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? सिडनी है, कैनबरा है, मेलबर्न है, या पर्थ है? तो आपका राइट आंसर चला जाएगा मेलबर्न, सी, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है मेलबर्न में है। और मेलबर्न में एक स्टेडियम भी है जहाँ, सॉरी, हाँ, कैनबरा जो है आपका राइट आंसर यहाँ पर चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है कैनबरा आपका राइट आंसर यहाँ पर चला जाएगा। आगे 40 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका जो है ये राष्ट्रीय उद्यान से भी आपके काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट होता है और काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये काजीरंगा जो है ये राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या बाघ के लिए है, एक सींग वाला गैंडा के लिए, हाथी के लिए, मोर के लिए? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। चलिए आगे है, विश्व पर्यावरण दिवस
विश्व पर्यावरण दिवस जो है, विश्व एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों आपको 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे है ICICI का पूरा नाम क्या है? तो ICICI का पूरा नाम क्या है? तो इंडियन क्रेडिट इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स एंड इंडियन। तो ये आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एवरेस्ट पर्वत पर सबसे पहले कौन पहुंचा था? तो एवरेस्ट पर्वत पर सबसे पहले पहुंचने वाले अब तेजिंग नोर्गे और एंडरसन हिल कहाँ पहुंचा था? बछेंद्री पाल जो है, यूरिन गागरिन है, सबसे पहले अंतरिक्ष में पहुंचा था, ठीक है, सबसे पहले अंतरिक्ष में पहुंचा था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। आगे है भारत के सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो ये है महात्मा गांधी सेतु, भूपेन हजारिका सेतु, बोगिलबिल ब्रिज या हावड़ा ब्रिज। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर ऑप्शन है, भूपेन हजारिका सेतु जो है आपका राइट आंसर चला जाएगा। और ये कहाँ पर है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देने की कोशिश करेंगे। आगे है ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर होते हैं? तो ओलंपिक खेल जो है, ओलंपिक खेलों में कौन कौन से खेल आते हैं वो आप लोग बताएंगे। तो ओलंपिक खेल कितने वर्षों के लिए होते हैं? तो ये 4 वर्षों पर, प्रत्येक 4 वर्ष के बाद में ओलंपिक खेल का आयोजन होता है। आगे है शेर शाह सूरी का असली नाम क्या था? तो शेर शाह सूरी का असली नाम जो है आपका फरीद खान है। क्या है? फरीद खान जो है ये बचपन में शेर को मार दिए थे, इसलिए इन्हें शेर शाह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चलिए आगे देखते हैं। तो 47 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य आपका गोवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। और इसमें मात्र 2 जिले हैं। तो दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और ये क्वेश्चन आप लोग के लिए कॉमेंट बॉक्स में जवाब देने की कोशिश करेंगे।